हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। जैसे कि कल मैंने पूछा था कि करंट फीलिंग्स पर डेली अपडेट्स आने चाहिए या नहीं, तो बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हाँ, उन्हें चाहिए कि आपके पार्टनर्स की डेली करंट फीलिंग्स क्या होगी। तो आज से देखो, आज भी ये आपके पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स ही है। बीच में अगर मुझे कभी लगा कि कोई और टॉपिक पर करना है तो उस हिसाब से रीडिंग्स आपको मिलते रहेगी। तो देखिए, आपके माइंड में जो कोई भी इंसान है, सबसे पहले तो ये इंसान करंटली, अगर मैं आपको बताऊँ, करंट एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हैवी है इस इंसान की। और ये जो हैवीनेस है वो इस वजह से है बिकॉज आपके पार्टनर चाह कर भी आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। पास्ट में इस इंसान ने आपको छोड़कर चले जाने का जो डिसीजन लिया था गाइज़, वो या तो गुस्से में लिया था या फिर किसी और ने आपके पार्टनर को इतना ज़्यादा नेगेटिवली आपके अगेंस्ट भड़का दिया था। जो चीज़ें कभी आपने की भी नहीं थी, जो हरकतें आपने कभी की भी नहीं थी, ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में आपके पार्टनर को बताया गया था पास्ट में। थोड़ा सा पास्ट की एनर्जी में बताऊंगी गाइस, ताकि करंट की एनर्जीज़ भी आपके साथ मैच हो सके। तो देखो, पास्ट में यहाँ पर जो भी दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर 3 लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हैवी रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में। 3 ऐसे लोग रहे हैं ना गाइस, जिन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है आपके पार्टनर को आपके अगेंस्ट भड़काने के लिए। ये घर परिवार के लोग हो सकते हैं, ये बाहरी लोग हो सकते हैं, आपके पार्टनर की कोई एक्स गर्लफ्रेंड तक हो सकती है गाइस। और ये जो एक्स गर्लफ्रेंड, ये जो फीमेल है गाइस, इसने आपके पार्टनर को ख़ास करके कुछ ऐसी चीज़ें बता दी जो सच नहीं थी। और ऐसा इसने क्यों किया? बिकॉज़ ये आपके पार्टनर से और आपसे बदला लेना चाहती थी। ये एनर्जी यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पिक हो रही है। ये बदला लेना चाहती थी और हो सकता है आपके पार्टनर ने उसे कमिटमेंट नहीं दी थी बिकॉज़ उसके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप डेस्टिनी में ही नहीं था, वो कार्मिक पार्टनर थी, तो वो वहीं पर साइकिल ख़त्म हो गई। लेकिन उसके दिल में, दिमाग में इतनी ज़्यादा बदले की भावना उस पर हावी हो चुकी थी ना, कि उस बदले की भावना में उसने आपके अगेंस्ट ही कुछ आपके पार्टनर को बता दिया है। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। अब ये किसके साथ मैच होगा आप देख लीजिए। सेकेंड एनर्जी है घर परिवार के लोग हैं गाइस, ख़ास करके किसी की मदर इन लॉ है, किसी की सिस्टर इन लॉ है, और किसी के फादर भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, किसी के चाचा चाची मौसी की भी एनर्जीज है गाइस यहाँ पर। तो ये जो घर परिवार वाले लोग हैं, तो ये लोग आपसे बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे थे, आपकी एनर्जी से बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे थे बिकॉज़ आप ना एक बहुत ज़्यादा लॉयल इंसान हो। और ये जो लोग हैं ना, ये बिल्कुल भी लॉयल नहीं है, ये मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहने वाले लोग हैं। और ऐसे लोगों के बीच में एक सच्चा इंसान जब जाता है ना, तो उसका जो ऑरा होता है ना, तो ऐसे लोअर वाइब्रेशनल लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रिगर करता है कि ये हमारे जैसा नहीं है, ये अलग है। जो लोअर वाइब्रेशनल होता है ना, वो उसे वही एनर्जीज पसंद आती है। लेकिन आप वैसे नहीं थे, आप एक सूर्य की ऊर्जा में चमक रहे थे, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो। आपको सच्चाई पसंद है, आपको अच्छाई पसंद है। और ये जो लोअर वाइब्रेशनल लोग हैं, ये आपसे ईर्ष्या करने लगे। और इस ईर्ष्या में, जलन में, जब आपके पार्टनर का और आपका छोटा कुछ झगड़ा हो गया, तो उसका उन्होंने फ़ायदा उठाया और आपके पार्टनर को पूरी तरीके से आपके अगेंस्ट भड़का दिया। फिर वो बहुत गलत गलत इल्ज़ाम लगाए हैं, ये भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। थर्ड सिचुएशन में कोई फीमेल फ्रेंड दिखाई दे रही है गाइज़, उसने भी कुछ कसर नहीं छोड़ी है आपके पार्टनर को आपके अगेंस्ट भड़काने के लिए। बिकॉज़ ये जो कोई भी फीमेल फ्रेंड है आपके पार्टनर की, ये उम्र से उनसे छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है, ये वाली एनर्जीज़ है। तो इसने ये इसलिए किया बिकॉज़ ये भी कुछ पास्ट लाइफ का कर्मा लेकर आई थी शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, लेकिन इसने बहुत गंदे तरीके से आपके पार्टनर को आपके अगेंस्ट इन्फ्लुएंस कर दिया, ये वाली एनर्जीज़ हैं। तो ये जो कुछ भी लोगों का आपकी लाइफ में इन्वॉल्वमेंट रहा है, जिन भी लोगों ने आपके खिलाफ आपके पार्टनर को भड़का दिया है, तब तो आपके पार्टनर ने गुस्से में आकर कुछ गलत डिसीजंस ले लिए, जो कुछ भी कर दिया, आपसे ब्रेकअप कर दिया। अगर आप लव रिलेशनशिप में हो, अगर आप मैरिड हो, तो वहाँ पर कुछ सेपरेशन हो गया। और ये जो चीज़ें हैं गाइस, धीरे धीरे आगे बढ़ती गई, धीरे धीरे आगे आगे बढ़ते बढ़ते इतनी ज़्यादा हावी हो गई ना, कि एक वक्त पर आपने भी सोच लिया कि अब इस कनेक्शन में शायद आगे कुछ नहीं हो सकता है।
और आपने आपका सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करना शुरू कर दिया। इन सब लोअर वाइब्रेशनल लोगों को अपने एनर्जी फील्ड से आपने रिलीज़ कर दिया और आपने बस आपकी ग्रोथ पर फोकस करना शुरू कर दिया। और कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो आज तक उसी साइकिल में फंसे हुए हैं। आज भी आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, बर्डन की एनर्जीज़ में हो, नेगेटिव एनर्जीज़ में हो, ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अब मैं मेरे व्यूअर्स के एनर्जीज़ के हिसाब से आपको बताऊंगी ताकि आपको क्लैरिटी मिले। पास्ट का तो मुझे जितना पता चला है यहाँ पर वो बता दिया मैंने। अब प्रेजेंट में देखिए, प्रेजेंट में पहले स्टार्ट करूँगी। जो व्यूअर्स आज पूरी तरीके से अपनी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन में आ चुके हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, अपनी स्ट्रेंथ में आ चुके हैं, आपका ऑरा आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया है, अब ना आप इमोशनली या फाइनेंशियली किसी और पर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं हो सकता है आपके दिल में आपके पार्टनर के प्रति आज भी प्यार है, मोहब्बत है, रिस्पेक्ट है, गिला शिकवा जो भी है वो आपने रिलीज़ कर दिया है और आगे जो भी होगा आपने भगवान पर सरेंडर कर दिया है। इस एनर्जी में जो भी मेरे व्यूअर्स है गाइस, तो आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में। आपके पार्टनर को रियलाइजेशन हो रहा है कि पास्ट में उन्होंने क्या क्या गलतियाँ की हैं। अगर आप अनमैरिड हो तो कास्ट, कल्चर, रिलीजन इश्यूज़ के चलते भी आपके पार्टनर ने आपको गुमराह किया। उन्होंने पहले तो घर में किसी को बताया ही नहीं और सीधा आपको बता दिया कि घर वाले ना बोल रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर ने कुछ छुपाने की कोशिश की है आपसे। और सेकंड रीज़न ये सच्चाई भी हो सकती है कि घर वाले नहीं मान रहे थे और अब जाकर जब आप आपके पावर में उन्हें दिखाई दे रहे हो तब जाकर ये इंसान पछतावा कर रहा है कि मैंने एक अच्छे इंसान को खो दिया। ये वाली भी एनर्जीज़ है यहाँ पर। और जहाँ पर शादीशुदा कपल्स है गाइस, तो वहाँ पर देखिए आपके पार्टनर को मतलब बहुत ही ज़्यादा एक तरीके का गिल्ट है, एक तरीके की शर्मिंदगी जो बोल सकते हैं। बहुत ज़्यादा उन्हें ये लग रहा है कि किस तरीके से मैं इनिशिएट करूँ। मुझे बोलना तो बहुत कुछ है, इससे बातें तो बहुत कुछ करनी है, लेकिन मैं किस तरीके से अब स्टार्ट करूँ, ये वाली एनर्जीज़ है। आपके पार्टनर आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। ये इंसान आपसे इतनी ज़्यादा बातें करना चाहते हैं बिकॉज इन सेपरेशन के टाइम फ्रेम में आपके पार्टनर की लाइफ में इतने बुरे बुरे हादसे हुए हैं, इतने बुरे हालातों से आपके पार्टनर गुजरे हैं। ये सब चीज़ें ना आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं गाइस, बिकॉज आप ही वो एक इंसान हो इनकी लाइफ में जो इस पर्सन को समझ सकता है, जिससे बात करके इस इंसान को एनर्जाइज्ड फील होता है, एक सुकून महसूस होता है, एक होम लाइक फीलिंग आती है। बिकॉज आपने आपके पार्टनर को हमेशा एक मदरली केयर दी है। आपने हमेशा आपके पार्टनर की छोटी बड़ी ज़रूरतों का हमेशा ख्याल किया है, लेकिन इस इंसान ने आपका ख्याल नहीं किया, आपकी भावनाओं का ख्याल नहीं किया। लोग, समाज, सोसाइटी आपके बारे में गलत सोच भी सकते हैं। ये आपके पार्टनर को पास्ट में रियलाइजेशन नहीं था जो अब हो रहा है कि मैंने क्या क्या गलतियाँ कर दी पास्ट में। ये सब चीज़ें आपके पार्टनर सोच रहे हैं गाइज़। हो सकता है किसी के पार्टनर अभी लेटे हुए हैं, लेट कर सोच रहे हैं, या फिर लेट कर ये रीडिंग सुन रहे हैं, या फिर मेरे व्यूअर्स में से आप भी कोई लेट कर हेडफोन्स डाल कर ये रीडिंग सुन रहा है। ये या तो आप हो सकते हो या तो आपके पार्टनर हो सकते हैं गाइज़। और ये इंसान बहुत ज़्यादा मतलब एक जो होता है ना, एक विचार मंथन होता है, जैसे कि समुद्र मंथन हुआ था ना, वैसे ही समुद्र मंथन में क्या हुआ था, बहुत फिर जैसे कि खलबली मच जाती है, फिर अंदर के जो भी नेगेटिविटी है वो सरफेस लेवल पर आकर क्लीन होकर फिर आपको बहुत अलग अलग तरीके के गिफ्ट्स मिलते हैं, बहुत कुछ आत्म जागृति होती है। तो यही विचार मंथन है यहाँ पर। पास्ट की जो भी यादें हैं ना, वो आपके पार्टनर कर्मा भुगत चुके हैं और अब जाकर बहुत ज़्यादा आपके प्रति एक पैशन फील कर रहे हैं। अगर ये इस इंसान ने पास्ट में आपको ऑन ऑफ कनेक्शन में रखा था, बिकॉज कुछ व्यूअर्स का ऑन ऑफ कनेक्शन भी दिखाई दे रहा है, कुछ समय तक 15 दिन 1 महीने बाद ये इंसान लौट कर आता था, फिर भाग जाता था। अगर ये चल रहा था ना आपके कनेक्शन में, तो भी ये पर्सन अब लौट कर आने के बारे में सोच रहा है, आपको परमानेंट कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहा है। और कुछ व्यूअर्स का ऐसा है कि बहुत मतलब पूरी तरीके से साइलेंस जोन है यहाँ पर। सालों साल बीत चुके हैं लेकिन आप दोनों के बीच में कुछ भी बातचीत नहीं है। ऐसे भी व्यूअर्स है गाइस यहाँ पर। तो चाहे आपका ऑन ऑफ कनेक्शन है, चाहे आपका पूरी तरीके से नो कांटेक्ट सिचुएशन है, लेस कांटेक्ट सिचुएशन है, लेकिन आपके पार्टनर के दिल में आपके प्रति एक रिस्पेक्ट जो है ना वो बढ़ रहा है गाइस। जो पास्ट में किसी और के बहकावे में आकर आपके पार्टनर आप पर गुस्सा थे ना गाइस, तो वो गुस्सा धीरे धीरे हील हो रहा है या तो पूरी तरीके से ख़त्म भी हो चुका है।
ये पर्सन करंट में आपके बारे में इतना ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहे हैं ना कि ये अननोइंगली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या तो अगर इन्हें पता है मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स, तो ये इंसान लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और जब ये इंसान लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है ये पर्सन आपके ड्रीम में आए हैं सुबह, या तो ये आपके बारे में इतना ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं कि ओवर थिंकिंग की वजह से भी ये इंसान आपके सपने में आए हैं। ये एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। आपके जो पार्टनर्स है गाइज, वो अब देखिए इस सिचुएशन में आ चुके हैं ना कि पास्ट में जो भी कन्फ्यूजन था, जो भी बर्डन था, अब ये पर्सन सोच रहे हैं कि कब तक मैं इस एनर्जी में स्टक रहूँगा। अब मुझे इस एनर्जी से बाहर आना ही होगा। अगर मैं इस एनर्जी से बाहर नहीं आता हूँ तो मेरी लाइफ इसी लूप में घूमती रहेगी और लाइफ में कुछ भी ग्रोथ हासिल नहीं होगी। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर्स की दिखाई दे रही है। और एक अच्छी बात बता दूँ गाइज मैं आपको, आपके पार्टनर जब से आपके लिए पॉजिटिव हुए हैं, जितना भी गुस्सा था ना आपके पार्टनर ने धीरे धीरे रिलीज़ कर दिया है। और जब से आपके पार्टनर आपके लिए पॉजिटिव सोच रहे हैं, आपके लिए बहुत सारी क्लैरिटी उन्हें मिली है, तब से यूनिवर्स ने इन्हें धीरे धीरे कुछ ना कुछ गिफ्ट्स भी दिए हैं गाइस। अब ये गिफ्ट्स जैसे कि पहले बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली किसी और पर ही पूरी तरीके से डिपेंड थे, तो कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, या तो इनका खुद का जॉब लग गया है, या बिज़नेस में ग्रोथ हुई है, बहुत बड़े लेवल की नहीं लेकिन छोटे लेवल की। कुछ प्रॉपर्टी मैटर्स अगर थे तो वहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी इनके नाम पर हो चुकी है, या फिर आपके पार्टनर ने खुद के नाम पर कुछ प्रॉपर्टी खरीद ली है। ये वाली एनर्जीज़ भी है। तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ये इंसान आपके बारे में ना पॉजिटिव सोच रहे हैं और यूनिवर्स इन्हें इनडायरेक्ट वे में यही समझा रहे हैं कि जब तुम इस पार्टनर को पूरी तरीके से अपना लोगे, अपनी गलतियों को पूरी तरीके से प्रायश्चित करोगे, तब इससे भी ज़्यादा तुम्हें दिया जाएगा। ये जो छोटी छोटी चीज़ें दी जा रही है, ये यूनिवर्स बता रहे हैं कि अब तुम सही डायरेक्शन में हो, इसलिए तुम्हारी लाइफ में माता लक्ष्मी एंटर हो रही है। जैसे ही तुम पूरी तरीके से सरेंडर करके आपके पार्टनर, मतलब आप मेरे व्यूअर्स के जितने भी पार्टनर्स हैं उन्हें आप पूरी तरीके से कमिटमेंट दोगे ना, तो ये इससे भी ज़्यादा अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगा। ये यूनिवर्स की लीला है आपके पार्टनर को समझाने के लिए। अब आपके पार्टनर कितने ज़्यादा क्लेवर है, कितना नॉलेज विजडम है उनके अंदर, इंट्यूशन पावर कितना स्ट्रॉन्ग है, उस पर चीज़ें डिपेंड करेगी कि इस इंसान को समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। ये चीज़ें है गाइस यहाँ पर। सेकंड एनर्जी देखिए, अगर आप खुद ही बहुत ज़्यादा बर्डन की एनर्जीज़ में हो, मेरे व्यूअर्स में से आप खुद ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो और आपको लग रहा है कि ये पर्सन ने मुझे मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा गलत कर दिया है, तो देखिए गाइस, ये जो करंटली आपके लाइफ में आप जिस भी सिचुएशन से गुज़र रहे हो ना, ये आपका खुद का ही कुछ पेंडिंग कर्मा है जो आपके सामने इस तरीके से आया है। तो यूनिवर्स देखिए आपको भी बताना चाह रहे हैं ना कि जब तक आपका भी कर्मा पेंडिंग रहेगा गाइस, अनफॉर्चुनेटली मुझे बोलना पड़ रहा है, लेकिन सफ़रिंग से आपको भी गो थ्रू करना होगा। बिकॉज़ जो भी कर्मास होते हैं ना, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, वो पूरी तरीके से कोई इंसान जब तक सफ़र नहीं कर लेता है ना, तब तक वो साइकिल्स एंड नहीं होती है। तो यहाँ पर इंसान एक चीज़ कर सकता है, जितनी भी कार्मिक साइकिल्स में आप स्टक हो, आप बहुत ज़्यादा रो रहे हो, परेशान हो, तो आपको आपकी जर्नी को यूनिवर्स को सरेंडर कर देना है, माफ़ी मांग लेनी है। आप जिस भी इष्ट देव या देवी को मानते हो, जाने अनजाने में पूर्व जन्म में या इस जन्म में अगर हमसे कुछ गलतियां हुई है तो हमें माफ़ कर दो भगवान, और एक सही राह दिखाओ। और जिस सिचुएशन में अभी मैं फंसी हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो मुझे एक सही राह दिखाओ और मुझे इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ दीजिए, इतना ज़्यादा करेज दीजिए कि मैं अपने बलबूते पर खड़ा हो सकता हूँ या सकती हूँ, इतनी ज़्यादा मतलब मुझे स्ट्रेंथ दीजिए। ये प्रेयर आप करते रहो और हनुमान चालीसा का पाठ आप डेली करते रहो। जैसे ही आपकी एनर्जी बैलेंस होगी ना गाइस, तो वैसे ही ये जो पॉजिटिव एनर्जीज़ मैंने बताई है ना, वो आपके पार्टनर्स भी इस एनर्जी में शिफ्ट हो जाएंगे। बिकॉज ये जो पॉजिटिव एनर्जी चेंज आया है ना, ये उन व्यूवर्स के पार्टनर्स की लाइफ में है जो व्यूवर्स आज खुद इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैपेबल बन चुके हैं। तो ये साइकिल्स होती है, और ये जो भी व्यूवर्स अब इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं, सन की एनर्जीज़ में आ चुके हैं, इन लोगों ने भी पहले ये सफ़रिंग्स को देखा है, झेला है बहुत कुछ, और उसके बाद फिर रिवॉर्ड्स मिलते हैं गाइस। तो ये लाइफ की सच्चाई है। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी इस रीडिंग के माध्यम से। कितने लोगों को क्लैरिटी मिली है, कितने लोगों के साथ एनर्जीज मैच हुई है, ज़रूर से ज़रूर मुझे बताइए गाइस। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।